ग्रीन हाउस प्रभाव से पृथ्वी के वायुमंडल का गर्म होने का कारण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अवरक्त किरणें। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, विटामिन ए। विटामिन मानव शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किया जा सकता। कुछ विटामिन इसके अपवाद हैं जो कि मानव शरीर में बनते हैं, जैसे विटामिन के, विटामिन B12 और विटामिन डी। बाकी विटामिन का मानव शरीर में निर्माण नहीं होता है। शेष ऑप्शन जो है प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन, इनका निर्माण हमारे शरीर में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपचयित होता है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित होता है और ग्लूकोज का निर्माण करता है। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। यह मिट्टी मोटे अनाज और दलहन की खेती के लिए ही उपयुक्त होती है। केले के बीज क्यों नहीं बनते? क्योंकि केले में परागन नहीं होता। बरगद के पेड़ के तने से नीचे लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं? स्तंभ मूल। निम्न में से कौन जानवर रेशे को अच्छी तरह नहीं पचा पाता? सूअर। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन छोड़ना। बी आंसर होगा। कोशिका में कौन सा कोशिकांग वायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? कोशिका का रसोई घर क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट एक प्लास्टिड है जिसमें क्लोरोफिल नामक हरा वर्णक पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा कोशिकाओं को अपना भोजन तैयार करने में मदद करता है, इसलिए इसे कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में समर्थ है क्योंकि उसके मुख से उत्पन्न होती है अल्ट्रासोनिक किरणें। सी आंसर होगा। पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती? क्योंकि उनमें अतिरिक्त वायु कोश होते हैं। सी आंसर होगा। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को क्या कहते हैं? हाइबरनेशन। सी आंसर होगा। मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर। डी आंसर होगा। सेरीकल्चर जो है रेशम कीट पालन से संबंधित है। सिल्वीकल्चर वनों के वृक्षों के अध्ययन से संबंधित है। पिसिकल्चर मछली पालन से संबंधित है। कीटों को अभिलक्षित किया जाता है संयुक्त पैरों के 3 युग्मों से। ए आंसर होगा। निम्न में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं जनता? एकिडना। ए आंसर होगा। एकिडना और प्लेटिपस अंडे देने वाले स्तनधारी हैं। निम्न में से कौन अल्कोहल के निर्माण में प्रयुक्त होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यीस्ट। अल्कोहल का निर्माण किण्वन प्रक्रिया द्वारा होता है जिसमें यीस्ट का उपयोग किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहां से मिलती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन जल से मिलती है। बरसात के दिनों में चमड़े पर उगने वाला कवक होता है पेनिसिलियम। सी आंसर होगा। पौधे की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्पन्न करता है एसिटिलीन। सी आंसर होगा। नेक्स्ट है, कौन सा प्राणी एक ही समय दोनों तरफ देख सकता है? गिरगिट। ए आंसर होगा। अधिकांश कीट किस प्रकार सांस लेते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ट्रैकिया प्रणाली के द्वारा। पकते ही हरा टमाटर लाल क्यों हो जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होते हैं?
हरित शैवालों में। विषाणुओं में क्या होता है? या तो डीएनए या आरएनए। डी आंसर होगा। एचआईवी और पोलियो वायरस में सिर्फ आरएनए होता है। प्रसिद्ध डॉली भेड़ किस तकनीक के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, क्लोनिंग। पहला क्लोन्ड स्तनधारी था ये। इसका विकास जो है यान विल्मुट और उसकी टीम ने की थी। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में शामिल होता है? राइबोसोम। नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है? गुर्दे का। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? विटामिन B1 थायमिन सही है, B2 राइबोफ्लेविन सही है, B3 पेंटोथिलिन अम्ल सही है, विटामिन B5 ये गलत है। विटामिन B5 नियासिन कहलाता है, निकोटिनिमाइड भी कहलाता है, इसलिए गलत जोड़ा जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। त्वचा के द्वारा सूर्य के प्रकाश में किस विटामिन का संश्लेषण किया जाता है? विटामिन डी का। और विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत जो है सनलाइट है। नेपेंथिस खासियाना घटपर्णी नामक दुर्लभ एवं आपातीय पौधा कहां पाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मेघालय में। यह घटपर्णी जो है मुख्यतः मेघालय के गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया ये पहाड़ी हैं, इन क्षेत्रों में घटपर्णी पाया जाता है मुख्यतः। और ये जो है कीट भक्षी पौधा है घटपर्णी। और ये कीट भक्षी पौधा कीट खाते हैं किस लिए? तो नाइट्रोजन की कमी को पूर्ति करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कोशिका भित्ति, सेल वॉल के रूप में, सेल वॉल के कारण। पादप कोशिका में सेल वॉल पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं पाया जाता है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इसके अतिरिक्त एक क्लोरोफिल होता है जो कि पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है, पौधों में पाया जाता है क्लोरोफिल, ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। क्लोरोफिल इनमें भिन्नता का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रेनिन। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन होता है, जो दूध में घुलनशील प्रोटीन कैसिन को ठोस और घुलनशील कैल्शियम पैराकैसिनेट में परिवर्तित कर दूध को दही के रूप में जमा देता है। शिशुओं के जठररस में यह पाचक एंजाइम होता है, परंतु वयस्कों के जठररस में नहीं होता है। इसी कारण दूध को पचाने की क्षमता बड़े लोगों में नहीं होती है। बच्चे और जनरली 8 साल की उम्र तक जो है, मानव जो है 8 साल की उम्र तक दूध को पचा सकता है, लेकिन उससे आगे जो है बड़े लोग इसको नहीं पचा सकते। इसलिए देखते होंगे कि बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे 2 साल 3 साल 1 साल के बच्चे जो है बहुत ज़्यादा दूध पी सकते हैं, 2 किलो 3 किलो तक दूध पी लेते हैं, लेकिन बड़े लोग, कई लोग ऐसे होते हैं जो कि थोड़ा सा भी दूध पिए तो पेट गड़बड़ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपभोग स्वास्थ्यकर माना जाता है क्योंकि मछली में होता है बहु असंतृप्त वसा अम्ल, पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। इसके कारण मछली जो है स्वास्थ्यकर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, WBC। श्वेत रक्त कणिकाएं, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल जो है संक्रमण से हमारी रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना। अग्न्याशय इंसुलिन नामक हार्मोन उत्पन्न करता है जो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने में मदद करता है। इसलिए ऑप्शन बी जो है ये मानव गुर्दे का काम नहीं है। बाकी ए, सी और डी जो है ये तीनों जो है मानव गुर्दे का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, धान। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहां होती हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जबड़े में। नेक्स्ट है, विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कैल्सीफेरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब रात में प्रकाश संश्लेषण बंद हो जाता है तब पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। सी आंसर होगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है दिन में होती है, जिसमें कि पौधे भोजन बनाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि पौधे जो हैं श्वास के रूप में हमेशा ऑक्सीजन ही लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो श्वास लेने की प्रक्रिया दिन और रात चलती रहती है। तो रात में प्रकाश संश्लेषण तो होता नहीं है, लेकिन श्वास की प्रक्रिया चलती रहती है, इसलिए रात में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। श्वास लेने में दिन में भी ऑक्सीजन ही लेते हैं, लेकिन चूंकि दिन में श्वास की प्रक्रिया की अपेक्षा जो है प्रकाश संश्लेषण ज्यादा तीव्र होता है, उसमें ज्यादा गैसें छोड़ी जाती है। इसके कारण जो है दिन में नेट बैलेंस की स्थिति में जो है कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जीवों के द्विनाम पद्धति के दो घटक कौन से हैं? वंश नाम और जाति विशेषण। मानव के बाल एवं नख में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी क्रिएटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ओमेगा 3 वसीय अम्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी डायटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग किया जाता है? पायरेथ्रम ए होगा आंसर। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी निकेल। निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म वनस्पति तेलों के साथ हाइड्रोजन वसा बनाती है। यह क्रिया तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। वनस्पति तेलों से वनस्पति घी हाइड्रोजनीकरण द्वारा ही बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी डीएनए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा आहार मानव में नए उत्तकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पनीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में अम्लीयता और क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए फास्फोरस। फास्फोरस के रक्त में उपस्थित होने से शारीरिक अम्ल तथा क्षार का संतुलन ठीक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं विशेषतया दुधारू पशुओं के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी एजोला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी स्टेपीज। यह मनुष्य के कान में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी मनुष्य के कान में पाई जाती है और सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, जो कि जांघ में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कैल्शियम फास्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों पर जमी परतें बनी रहती है, किसकी बनी रहती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल तथा बैक्टीरिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी थ्रोम्बिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी रश्मियों का पर्णहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? यानी कि सनलाइट की कौन से रेज का क्लोरोफिल द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए लाल। हालांकि क्लोरोफिल द्वारा लाल प्रकाश की अपेक्षा नीला प्रकाश अधिक अवशोषित किया जाता है, परंतु प्रकाश संश्लेषण जो है इसमें सर्वाधिक प्रयोग लाल प्रकाश का ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मेडुला ऑब्लांगेटा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी पिट्यूटरी ग्रंथि।
इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्लोरोफिल पर्णहरित में क्या पाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मैग्नीशियम। पौधों द्वारा पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल के उत्पादन में मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। पर्णहरित के अणु में एक मैग्नीशियम आयन उपस्थित होता है। नेक्स्ट है डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्लेटलेट्स की। नेक्स्ट है मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट है हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पोटेशियम। पोटेशियम हृदय की धड़कन और नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। मांस, मछली, अनाज, फल, सब्जी आदि पोटेशियम के अच्छे स्रोत हैं। पोटेशियम हड्डी के विकास के लिए भी आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया और कब किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नोरियो टानीगुची, 1974 ईस्वी में। टोक्यो यूनिवर्सिटी के विज्ञान के प्रोफेसर नोरियो टानीगुची ने 1974 ईस्वी में अपने एक शोध पत्र में नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग पहली बार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, शुष्क पुष्पकलिका से। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है, कुछ वृक्षों के द्वारा, कवकों के द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा, फफूंद द्वारा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बैक्टीरिया द्वारा, यानी कि सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से भी बैक्टीरिया के द्वारा प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का भाग नहीं है? अमीनो एसिड, डी ऑप्शन होगा। कोशिका झिल्ली किसमें पाई जाती है? पादप तथा जंतु कोशिका दोनों में, सी आंसर होगा। पादप वृद्धि अनुमापन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जीसी बोस, जगदीश चंद्र बोस। मेंडल ने मटर के कुल कितने लक्षणों का वंशागति अध्ययन किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 7। निम्न में से किस में कोशिका में अच्छी तरह से व्यवस्थित न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बैक्टीरिया। निम्नलिखित में से किस में अर्धसूत्री विभाजन होता है? पुंकेसर में, सी आंसर होगा। कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव क्या है? कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव सेल्यूलोज है। कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का विखंडन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, डी आंसर होगा। कोशिका भित्ति में कौन सा पदार्थ नहीं पाया जाता है? कोशिका भित्ति में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, ए आंसर होगा। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक नहीं है? सोडियम, बी आंसर होगा। कीट किससे संबंधित है? आर्थ्रोपोडा से। 3 जोड़ी टांगे, संयुक्त नेत्र और ट्रैकिया कीट वर्ग की विशेषता है। सीप मोती किस वर्ग से संबंधित है? मोलस्का वर्ग से, ए आंसर होगा। प्रोटिस्टा जगत के जीव होते हैं यूकैरियोटिक, बी आंसर होगा। निम्न में से कौन आंशिक मूल परजीवी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अमरबेल एवं आम। लाइकेन वे जीव होते हैं जिनमें कवक के साथ होते हैं शैवाल, सी आंसर होगा। कवक और शैवाल मिलकर लाइकेन बनाते हैं। वृद्धावस्था एवं काल प्रभाव के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जेरेंटोलॉजी।
ऑन्कोलॉजी जो है कैंसर के ट्यूमर का अध्ययन है। और ऑर्निथोलॉजी ये पक्षियों का अध्ययन है। टेराटोलॉजी शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन टेराटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्कियोप्टेरिक्स किस वर्ग के प्राणियों के बीच का योजक कड़ी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सरीसृप तथा पक्षी। आर्कियोप्टेरिक्स को सबसे पुरातन पक्षी कहा जाता है और इनका काल जुरासिक युग माना जाता है। आज से लगभग 15 करोड़ वर्ष पुराने समय का इनका जीवाश्म मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित हो जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पत्ता। घटपर्णी जो एक कीटभक्षी पौधा है, उसका पत्ता जो है घट के रूप में रूपांतरित हो जाता है। उसमें एक देखिएगा ढक्कन टाइप का होता है, और जैसे ही कोई कीड़ा उसमें प्रवेश करता है वो ढक्कन बंद हो जाता है और उसका पौधे द्वारा भक्षण कर लिया जाता है। और ये जो है नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए पौधे, कीटभक्षी पौधे कीट का भक्षण करते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दीर्घ अस्थि। निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? यानी कि कौन सा पौष्टिक तत्व हड्डी एवं दांत के निर्माण और मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आयोडीन। यानी कि बाकी तीन जो है कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन, ये तीनों दांत और हड्डी के निर्माण तथा मजबूती के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मृदा विहीन पादप संवर्धन। हाइड्रोपोनिक्स जो है बिना मिट्टी के खेती करना। इसमें जो है यानी कि समझिए कि हवा में खेती, बिना मिट्टी के, समझिए कि बंद कमरे में भी हो सकता है, खुले कमरे में भी, लेकिन छत पर भी हो सकता है खेती, ये मिट्टी के अभाव में भी। और इसमें जो है पौधों की जड़ों में पाइप के सहारे पानी के माध्यम से पानी में पोषक तत्वों को दिया जाता है, जो भी उनके लिए जरूरी पोषक तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्फीबिया बताता है। एम्फीबिया क्या है? ऑप्शन डी होगा आंसर, जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशु। इसे उभयचर भी कहा जाता है। एम्फीबिया यानी कि उभयचर। ये जंतु असमतापी होते हैं, अर्थात इनके शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफीम का वानस्पतिक नाम क्या है? अफीम का वानस्पतिक नाम आंसर बी होगा, पैपेवर सोमनिफेरम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? अमरबेल, तना परजीवी, चंदन, जड़ परजीवी, आर्किड, अधिपादप, घटपर्णी, जलोद्भिद। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, घटपर्णी जलोद्भिद। ये मिलान गलत है, घटपर्णी जलोद्भिद नहीं बल्कि एक कीटभक्षी पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है वह कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, क्लोरोक्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापमान को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। सी आंसर होगा। ऐसे जीव को जो है समतापी जीव कहते हैं, यानी कि जो आपके अपने तापमान को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, समतापी जीव कहलाते हैं। इन्हें गर्म रुधिर वाले जीव भी कहते हैं। पक्षी और स्तनधारी मुख्यतः समतापी जीव हैं, जबकि असमतापी जीव वे हैं जिनके शरीर का तापमान जो है वातावरण के हिसाब से बदलता रहता है। यानी वातावरण का कम हुआ तो उनका भी शरीर का तापमान कम हो जाएगा और अधिक होने पर अधिक। ऐसे जो है मत्स्य, उभयचर, सरीसृप आदि इस श्रेणी में आते हैं मुख्यतः। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? तितली, तिलचट्टा, मच्छर, मकड़ी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मकड़ी। कीट वर्ग में जो है 6 पैर पाए जाते हैं, यानी कि 3 जोड़ा पैर पाए जाते हैं, लेकिन मकड़ी में पैरों की संख्या 8 होती है, इसलिए मकड़ी कीट वर्ग में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसर होता है सूखा मिश्रण। किसका सूखा मिश्रण होता है? केसर फूल के बीज बनाने वाले भागों का। सी आंसर होगा। इसे ही पुष्प वर्तिका या वर्तिकाग्र कहते हैं। नेक्स्ट है, जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों की आवश्यकता होती है वह उसे अवशोषण किसके माध्यम से करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी,
जड़ों के बालों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत ऑप्शन सी होगा गेहूं अंकुर का तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू बेबी नामक प्रदूषण कारित बीमारी पीने वाले जल में निम्न में से किसके अधिक विद्यमान होने के कारण होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी नाइट्रेट के। ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग से बच्चे तब प्रभावित होते हैं जब जल में नाइट्रेट की मात्रा 90 ppm यानी कि 90 पार्टिकल पर मिलियन से अधिक होती है। इसमें बच्चों के शरीर नीले पड़ने लगते हैं और यह नाइट्रेट हीमोग्लोबिन से क्रिया करके उसकी ऑक्सीजन परिवहन क्षमता को कम कर देता है, जिससे श्वसन क्रिया सुचारू रूप से संपादित नहीं हो पाती है। नेक्स्ट है, उन देशों में जहां के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित होते हैं किससे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बेरी बेरी से। ऐसे लोगों में जो है पॉलिश किया हुआ चावल खाने से जो है विटामिन B1 की कमी हो जाती है, जिसके कारण बेरी बेरी रोग होता है। नेक्स्ट है, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरणें। सी हो जाएगा आंसर। कोबाल्ट 60 जो है गामा किरणें उत्सर्जित करता है। कोबाल्ट पर न्यूट्रॉनों की बमबारी से गामा किरणें उत्सर्जित होती है, इसी कारण यह विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है, मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए FG बैटिंग ने। नेक्स्ट है, गोल्डन चावल एक प्रचुर स्रोत है, किसका प्रचुर स्रोत है गोल्डन चावल? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए विटामिन ए का। नेक्स्ट है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ऑक्सीजन का परिवहन। नेक्स्ट है, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है नाइट्रेट। बी होगा आंसर। पौधे जो है नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। नाइट्रेट वस्तुतः नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बने हुए यौगिक होते हैं। वृद्धि के लिए पौधे को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, जिसे वे वायु अथवा जल में घुलनशील नाइट्रेट से करते हैं पूर्ति। नेक्स्ट है, बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी क्रिएटिन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी विटामिन डी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति बढ़ जाती है। बी आंसर होगा। नेक्स्ट है, फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए विटामिन का। फंक जो है एक पोलिश वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1912 ईस्वी में विटामिन की अवधारणा प्रतिपादित की थी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस में एक ही पौधे में नर एवं मादा पुष्प दोनों पाए जाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मोनोइसियस। निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? कपास। डी आंसर होगा। जिरेनियम पौधे के किस भाग से इसका तेल, जिसका उपयोग सुगंध बनाने के लिए किया जाता है, निकाला जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पत्तियों से। बांस है घास। बांस जो है घास है और सबसे बड़ा घास है, सबसे तेजी से बढ़ने वाला घास है। पर्ण रहित में उपस्थित मुख्य धातु कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मैग्नीशियम। तंबाकू के पौधे के किस भाग से तंबाकू तैयार किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पत्तियों से। सेलुलोज किसका बना होता है? ग्लूकोज का। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। निम्न में से किस सर्प का मुख्य भोजन मुख्य रूप से अन्य सर्प हैं? नागराज। ऊंट अपने कुबड़ का उपयोग किस काम के लिए करता है?
वसा के संग्रह के लिए यहाँ ध्यान रखना है, साधारण रूप से लोग जल के संग्रह मान लेंगे, लेकिन ऊंट के कुपर में जो है वसा संचित रहता है, जिसका उपयोग आगे ऊर्जा के रूप में किया जाता है जब भोजन एवं पानी की कमी होती है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्न में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का उत्पाद है, पूर्व आवश्यकता नहीं है। पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन किससे उत्पादित होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शैवालों से। पृथ्वी पर होने वाले प्रकाश संश्लेषण का 90% भाग जलीय पौधों और शैवालों द्वारा होता है। गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एथिलीन। यह एक पादप हार्मोन है जो फलों को पकाने में मदद करता है तथा मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है। निम्न में से कौन सा जीव अंडज है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मेढक। अंडज वे जीव होते हैं जो अंडे देते हैं तथा जिनके भ्रूण का विकास माता के गर्भ में नहीं होता। मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है? अंडाशय में। हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा नामक जीवाणु शरीर में कहाँ रहता है? नाक एवं गले में। ए आंसर होगा। निम्न में से कौन सा तना है? सलजम, अदरक, गाजर, शकरकंद। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अदरक। निम्न में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है। जुगाली करने वाले का आमाशय कितने भाग में बटा होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 4 भाग में। निम्न में से कौन स्वपरागन फसल है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चावल। जब परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर अथवा उसी पौधे के दूसरे किसी वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो परागन की यह प्रक्रिया स्वपोषण कहलाती है, स्वपरागन कहलाती है। इसका एग्जाम्पल है बैगन, धान, आलू, इनमें स्वपरागन होता है। जल, स्थल, प्रकाश और खनिजों के लिए फसल पादपों से कौन प्रतिस्पर्धा करते हैं? इसका आंसर होगा खरपतवार, अपतृण। ए ऑप्शन होगा। एक मेढक के दिल में कितने कक्ष होते हैं? मेढक के हार्ट में जो है 3 चैम्बर होते हैं। बी आंसर होगा। मेढक में बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। निम्न में से कौन सा कारक पौधों में प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित नहीं करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मृदा का रंग, यानी कि शेष 3 जो है पानी, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी पौधों में प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। कहाँ संचित रहता है मानव शरीर में विटामिन ए? इसका आंसर होगा यकृत में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, शरीर में उत्तकों का निर्माण होता है। उत्तकों का निर्माण, टिश्यूज का निर्माण किससे होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रोटीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं, कहां बनती हैं लाल रक्त कणिकाएं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। नेक्स्ट है, इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है इंसुलिन का उत्पादन? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा। नेक्स्ट है, कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एड्रीनेलिन। नेक्स्ट है, आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करता है। सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, डिंब वाहिनी नली में, फैलोपियन ट्यूब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किन का पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नीला और लाल का। क्लोरोफिल का रंग हरा होता है किंतु यह सूर्य के विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में उपस्थित नीले और लाल रंग का अवशोषण तीव्रता से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आयोडीन का। शीतल पेयों जैसे कोका में पर्याप्त मात्रा में क्या होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कैफीन। नेक्स्ट है, पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है किस माध्यम से? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दूषित भोजन तथा जल के माध्यम से। पोलियो का वायरस शरीर में दूषित भोजन और जल के माध्यम से प्रवेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर स्कंदन में कौन सी विटामिन प्रभावी होता है? रक्त के जमने में कौन सा विटामिन प्रभावी होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, विटामिन के। और यदि किसी के शरीर में विटामिन के की कमी हो जाती है तो उसका रक्त का थक्का नहीं जमता है, जिसके कारण यदि कोई अंग कट गया या कहीं से रक्त स्राव हो रहा है तो वह फिर बंद नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाव को भरने में सहायक विटामिन कौन है? इसका आंसर होगा विटामिन सी, बी आंसर। नेक्स्ट है, मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्न में से किसकी कमी के कारण होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रोटीन। नेक्स्ट है, जब एक व्यक्ति वृद्ध होते जाता है तो सामान्यतया उसका रक्तदाब बढ़ जाता है, बी आंसर होगा। नेक्स्ट है, डब्ल्यूबीसी का बनना तथा आरबीसी का विनाश होता है किसमें? इसका आंसर होगा प्लीहा में, बी आंसर होगा। डब्ल्यूबीसी का बनना और आरबीसी का विनाश प्लीहा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मां और शिशु के बीच गले लगना या चूमना निम्न हार्मोन में से किसके विमोचन को प्रेरित करता है? इसका आंसर होगा ऑक्सीटोसिन, आंसर डी। नेक्स्ट है, मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है, इंसुलिन किसमें उत्पन्न होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अग्न्याशय में, पेनक्रियाज में। नेक्स्ट है, यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, डीएनए वायरस। इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन प्रोटीन नहीं, हार्मोन है। मानवीय संबंधों को गढ़ने में इस हार्मोन की अहम भूमिका होती है, इसलिए इसे प्रेम का हार्मोन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 72, 72 बार। बच्चों में ये ज्यादा होता है और बूढ़ों में कम। मानव हृदय जो है जनरली प्रति मिनट 5 से 6 लीटर ब्लड पंप करता है। नेक्स्ट है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कार्ल लैंडस्टीनर ने। नेक्स्ट है, डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है वायरस तथा मादा एडिज मच्छर द्वारा, ए आंसर होगा। नेक्स्ट है, सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जापानी इंसेफेलाइटिस। पालतू सुअर और जंगली चिड़िया जापानी इंसेफेलाइटिस के विषाणु के वाहक होते हैं। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाओं का रंग लाल होता है किसके कारण? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट है, हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यकृत, लीवर। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। बड़े पैमाने पर यूरिया का उत्पादन द्रव अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिक्रिया से होता है। नेक्स्ट है, लौह का सबसे अधिक अंश किसमें पाया जाता है? लौह सबसे अधिक मात्रा में हरी सब्जियों में पाया जाता है, सी आंसर होगा। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषकदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित कौन सा है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कैल्शियम और पोटेशियम। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त कैल्शियम और पोटेशियम भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है और उत्तेजना का अनुभव होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन नामक हार्मोन एड्रिनल मेडुला से स्रावित होता है, जिसके स्राव से हृदय गति में वृद्धि होती है और शरीर में उत्तेजना का अनुभव होता है। इसे लड़ो और उड़ो हार्मोन कहते हैं, जो कि संकट काल में उचित निर्णय लेने में सहयोग प्रदान करता है। नेक्स्ट है, साल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पोलियो। पोलियो के टीके की खोज 1952 ईस्वी में जोनास साल्क ने किया था। नेक्स्ट है, गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। कच्चे चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह है एनिमल चारकोल। सी आंसर होगा, जंतु चारकोल। निम्नलिखित में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? डायबिटीज किसकी कमी से होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन है जिसका उत्पादन अग्न्याशय में स्थित लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा सेल्स से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान में 1953 में होने वाली बीमारी मिनीमाटा उन मछलियों के खाने से हुई थी जो किससे संक्रमित थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पारद से। नेक्स्ट है, मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों से सबसे कम सुप्रभावी अंग कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मस्तिष्क। हानिकारक विकिरण से सबसे कम प्रभाव जो है मस्तिष्क पर पड़ता है और सबसे अधिक प्रभाव आंख पर पड़ता है हानिकारक विकिरण का। परखनीली शिशु के मामले में निषेचन माता के शरीर से बाहर होता है। सी आंसर होगा। डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। नेक्स्ट है, पैतृकता सिद्ध करने के लिए निम्न में से कौन सहायक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, डीएनए फिंगरप्रिंट। कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषण वाहक का कार्य करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्लोएम। जाइलम मुख्यतः मृत कोशिकाओं से बना होता है, जबकि फ्लोएम जीवित कोशिकाओं से बना होता है। फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। नेक्स्ट है, जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह जिसमें कीड़े मकोड़े भी शामिल हैं कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्थ्रोपोडा। तिलचट्टे में कितने जोड़ी चलने वाले पैर होते हैं? तिलचट्टा एक कीट है, आर्थ्रोपोडा संघ से संबंधित है, इसलिए इसमें कीट होने के कारण 3 जोड़ी पैर होते हैं। भेड़ के एंथ्रेक्स होने का कारण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बैक्टीरिया। एंथ्रेक्स एक संक्रामक बीमारी है। तारपीन का तेल किससे निकाला जाता है? पाइन से। किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है? मोनेरा में। मोनेरा जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव शामिल किए जाते हैं। वायु जीव श्वसन के दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है? ग्लूकोज का। डी आंसर होगा। मनुष्य की आंत में कौन सा विषाणु पाया जाता है? इस्चरिया कोलाई। सी आंसर होगा। फाइब्रिनोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, थ्रोम्बिन के द्वारा। गैमिट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? मेंडल ने। पेपिलरी पेशियां कहां पाई जाती हैं? स्तनधारियों के हृदय में।
पचे हुए भोजन का अवशोषण आहार नाल के किस भाग में होता है? छोटी आंत में। शरीर की तंत्रिका कोशिकाओं का निर्माण किस भ्रूणीय स्तर से होता है? एक्टोडर्म। भ्रूण में परिसंचरण तंत्र एवं लसिका तंत्र का निर्माण किस स्तर से होता है? मीसोडर्म। बी आंसर होगा। मनुष्य का मूत्र कहाँ छनता है? वृक्क में, किडनी में। मम्प्स नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? लार ग्रंथियां। ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग में दांत, अस्थियां एवं मस्तिष्क कम विकसित रह जाते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन है? अग्न्याशय, पेनक्रियाज। कौन सा विटामिन किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है? विटामिन सी। विश्व के कुछ भागों में विद्यमान पशुओं का फुट एंड माउथ रोग किससे होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विषाणु के कारण। पशुओं का फुट एंड माउथ रोग विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट है, बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाया जाना चाहिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जन्म के तुरंत बाद। बीसीजी का टीका टीबी के से बचाव के लिए लगाया जाता है और इसे शिशु को जन्म के तुरंत बाद लगाया जाना चाहिए, लेकिन इसकी मैक्सिमम अवधि 12 महीने तक है। लेकिन जैसे जैसे लेट किया जाएगा टीका लगाने में, वैसे वैसे इसका प्रभाव कम होता जाएगा, और यदि 12 माह के बाद लगाया जाता है तो इसका कोई असर नहीं होगा। नेक्स्ट है, जेनिको प्रौद्योगिकी क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक। जेनिको प्रौद्योगिकी के माध्यम से मां के गर्भ में स्थित शिशु में होने वाले विभिन्न प्रकार के रोगों की जानकारी प्राप्त हो सकती है। फेरोमोन्स पाए जाते हैं कीटों में, सांपों में, पक्षियों में, चमगादड़ों में। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कीटों में। फेरोमोन्स वह रसायन है जो कीटों द्वारा उत्सर्जित किए जाते हैं। यह विपरीत लिंगी कीटों को आकर्षित करने तथा स्वभाव को निर्धारित करने का कार्य करता है। नेक्स्ट है, दीमक को यह भी कहते हैं, क्या कहते हैं दीमक को? चींटी, लाल चींटी, श्वेत चींटी, श्याम चींटी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, श्वेत चींटी। दीमक को श्वेत चींटी भी कहते हैं। प्रायः जो भालू गलियों में तमाशा दिखाता है वह कौन होता है? रीछ, सूर्य भालू, भूरा भालू, बिलार भालू। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रीछ। नेक्स्ट है, एलिजा टेस्ट किसके लिए किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एड्स पहचानने के लिए। तपेदिक रोग का कारण क्या है? तपेदिक रोग जीवाणु के कारण होता है। ए आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक जनित है? कवक जनित रोग गंजापन है। डी आंसर होगा। निम्न में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? रतौंधी, रंजकहीनता, हीमोफीलिया, वर्णांधता। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रतौंधी। रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होता है। बाकी जो तीन ऑप्शन है बी, सी और डी, ये तीनों आनुवांशिक रोग हैं। स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। सी आंसर होगा। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग, आर्थराइटिस निम्नलिखित में से किसके जमाव से होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यूरिक एसिड। कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल जंतु वसा में उपस्थित वसीय अम्ल है। सी आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव में रक्त नहीं होता किंतु वे सांस लेते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हाइड्रा। हाइड्रा में रक्त नहीं होता किंतु वे सांस लेते हैं। हाइड्रा में श्वसन अंग तथा रक्त प्रणाली अनुपस्थित होती है। हाइड्रा में श्वसन विसरण के माध्यम से होता है।
क्लोनल वर्ण का प्रयोग किसमें किया जाता है? मूंगफली में, सरसों में, गेहूं में, आलू में। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आलू में। आलू में क्लोनल वर्ण का प्रयोग किया जाता है। कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावन करती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। पीयूष ग्रंथि शरीर की मास्टर ग्रंथि कहलाती है। मास्टर ग्लैंड कहते हैं इसको, क्योंकि यह शरीर के समस्त अंतःस्रावी ग्रंथियों को संचालित करती है। एथलीट फुट बीमारी होती है, किससे होती है एथलीट फुट? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फफूंद से, फंगस से। मक्का में सफेद कली किस तत्व की कमी से होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जिंक। एक सांड के वीर्य को कृत्रिम गर्भाधान हेतु रखना चाहिए, किसमें रखना चाहिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तरल नाइट्रोजन में। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? हृदय का पहला प्रत्यारोपण जो है डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा किया गया था। डी आंसर हो जाएगा। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नागराज, किंग कोबरा। भोजन विषाक्तता का कारण क्या होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सैल्मोनेला बैसिलाई। यह एक जीवाणु है और फूड पॉइजनिंग का कारण यह होता है।